नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप सभी देख रहे हैं थिंकिंग ऑफ यूथ सोच युवाओं की। फिलहाल इस वक्त हम हमारे कार्यालय में उपस्थित है। हमारे साथ दो खास व्यक्ति मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे 41 बिल्डिंग के विषयों पर, क्योंकि 41 बिल्डिंग जो पूरे महाराष्ट्र ने पूरे भारतवर्ष में बड़ी तेजी से गूंज उठा है और उसका दृश्य आप सभी ने देखा ही होगा। किस तरह से एक एक दिन कर कर लोगों के बिल्डिंगे महानगर पालिका की तरफ से तोड़ी जा रही है और उसमें रहने वाले रहवासी कहीं ना कहीं बेघर होते हुए नजर आ रहे हैं। पर कोई बताता है कि बीजेपी ने उनका सहारा नहीं दिया, कोई बताता है कि बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यशैली में ये सब काम हुआ, कोई बताता है कि ये सीताराम गुप्ता जी का कारभार था जिसकी वजह से अनाधिकृत की इतनी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई। पर सभी विश्लेषण में जब आर्थिक रूप से हमने देखा कि इसके पीछे की जो मास्टरमाइंड है वो कौन है, ये सभी विषयों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे और जनता के सामने सभी दृश्यों को क्लियर करते हुए खास हमारे साथ अभी मौजूद है सुनील शाह, एक समाज सेवक है जो आप पार्टी से कार्यरत रह चुके हैं और फिलहाल अभी अपने निजी व्यक्तिगत मामले से समाज सेवा करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद है फूलपाड़ा परिसर के बहुजन विकास आघाड़ी समाज सेवक बाळू बेंड्रे। इनका भी कार्यशैली एक समाज सेवक तौर पे अच्छी तरह से रहा है। कई सालों से इन्होंने शिवसेना के साथ काम किया है। उसके बाद पिछले ही 4 साल पहले ही इन्होंने अपनी पार्टी छोड़ते हुए बहुजन विकास आघाड़ी का दामन थामा है। अब इन दोनों से हम खास विषय जो 41 बिल्डिंग, खास विषय जो महानगर पालिका का कार्यशैली, इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। सुनील जी से पहले जाएंगे, हम सुनील जी से बात करेंगे। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे खास शो पर आपका स्वागत है। क्या कहोगे जो 41 बिल्डिंग का, इस बिल्डिंग का जो विषय पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है और लोग दिन ब दिन घर से बेघर हो रहे हैं, तो लोगों के रोने की तड़पने की गूंज कहीं प्रशासन सुन नहीं रहा है। और सीएम साहब ने भी कल, हालांकि जो यहाँ के आमदार है उनसे मीटिंग की, उनसे बातचीत हुई, पर अभी तक क्लियरिफिकेशन नहीं निकल के आया है कि उनके घर बचेंगे या वैसे ही तोड़क कार्रवाई चलती रहेंगी। आपका क्या कहना है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील शाह और अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और दो बात रखने के लिए आपने मुझे प्रेरित किया कि जो 41 बिल्डिंग का जो मसला चल रहा है, ये करीब 1 साल से मसला चल रहा है। और ये काम को सबसे पहले उठाने वाले थे हमारे कैलाश काका साहब, मतलब कैलाश पाटिल साहब ने, क्योंकि उन्होंने सारे लोगों को लेके जाके नगर पालिका से क्या हर चीज़ में जाके उन्होंने आंदोलन किया, क्योंकि जो बेघर होने वाले थे उनको घर एक सहारा के लिए हमारे कैलाश काका ने साथ दिया। अभी आपको मैं मुद्दे की बात करता हूँ। 2006 में जब ग्राम पंचायत था, तब सीताराम गुप्ता वहाँ पर काम करवा रहे थे। उस समय ग्राम पंचायत थे, सरपंच थे, वहाँ की जितने भी तहसील के अधिकारी थे, भूमि लेखा के अधिकारी थे, वो कहाँ गए? जब ये काम चल रहा था उसी समय पे लोगों को ये क्यों नहीं बताया गया कि बाबा ये जो जगह है ये सरकारी जगह है और सरकारी जगह पे आप घर नहीं बांध सकते, कैसा बांधने दे दिया? दूसरी बात, जब 2009 में नगर पालिका अस्तित्व में आई, 2009 के बाद हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के नए आमदार बने, तो ये उनका भी दायित्व था ना सर, कि 2009 में जब पता चला कि हमारे बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी के एक ऐसा नगर सेवक है जिन्होंने वहाँ पर पब्लिक को फंसाने का काम कर रहा है, वहाँ पर जो बिल्डिंग बना रहे हैं, अवैध तरीके से बिल्डिंग बना रहे हैं, तब ये चीज़ को रोका क्यों नहीं गया? मेरा कहने का मतलब है सर, एक सीताराम गुप्ता ही इसमें सर आरोपी नहीं है। उस समय के वहाँ पर आमदार जो थे, उस समय के वहाँ पर जो खासदार जो थे, उस समय जो नगर पालिका के जो अधिकारी थे, वो कमिश्नर बोलिए, असिस्टेंट कमिश्नर बोलिए, या उस समय जब प्रभाग बने थे, प्रभाग समिति अगर डी बना था तो प्रभाग समिति डी के सहायक तो कौन थे? उस समय के इंजीनियर कौन थे? उस समय महानगर पालिका में नगर रचना किसके विभाग में था? उस समय ध्यान देना चाहिए था सर। 41 बिल्डिंग का मतलब 41 बिल्डिंग खड़ी हुई थी। जब 10-12 बिल्डिंग 20 बिल्डिंग बन रही थी तभी इस चीज को रोका क्यों नहीं गया? उसके बाद भी 2009 के बाद जब भी चुनाव आए, जब भी वहाँ के नगर सेवक जीते, सीताराम गुप्ता 2 बार नगर सेवक जीत चुके हैं, उस समय बहुजन विकास आघाड़ी को स्टैंड लेना चाहिए था कि वहाँ पर जो जमीन पे जो अवैध बन रहा है उसमें हमारा नगर सेवक का कोई लेना देना नहीं है। अगर वो करप्शन कर रहा है, गलत कर रहा है, तो एक स्टैंड लेना चाहिए था। क्यों नहीं लिया गया? 2009 में, 9 से लेकर अभी तक 2024 तक तो उनकी सत्ता थी, तो उनको स्टैंड लेना चाहिए था ना। आज जो पब्लिक फंस गई है, किसके पीछे भाग रही है? किसके पीछे भाग पर रही है? अभी ऐसा भी बताया जा रहा है कि इलेक्शन विधानसभा का पिछले 4 ही महीने में खत्म हो चुका है और इलेक्शन के पहले जो उम्मीदवार थे उन्होंने उनको आश्वासन दिया था कि आप हमें वोट दोगे तो हम आपको घर रिटर्न करेंगे, आपके चाबी पहले देंगे, उसके बाद आपका गृह प्रवेश कराएंगे। ऐसी बातें वीडियो वायरल हुई पत्रकारों के माध्यम से। पर अब
वही आमदार जी हर जगह पहुंचते हैं और उन्हें आश्वासन के तौर पे ये बताते हैं कि ये कोर्ट का आदेश है, तब कोर्ट का आदेश नहीं था क्या? आप कैलाश पाटिल की बात कर रहे हो, ये सत्य परिस्थिति है कि कैलाश पाटिल जी ना आमदार है ना खासदार है, पर एक संगठन के तौर पर वो पिछले 2.5 साल से लगातार, जब C1 की नोटिस 2000 लगभग उनके पास 21 में आई थी, किसमें आया था? हाँ, तभी उनसे उनके साथ में आज तक कैलाश पाटिल खड़े और C1 का C2 करके रिपेयरिंग करके उनका बिल्डिंगे बचाई। पर फिलहाल अभी जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, लोगों ने मांग की परिवर्तन की, उसके बाद नए आमदार आए, तो नए आमदार का ये तो दायित्व था कि पहले भी कोर्ट का ऑर्डर था, उसी प्रकार का हवाला देते हुए इस बार भी अगर वो चीज बोल रहे तो पहले भी बोलते थे, इस प्रकार की बात नहीं करते थे ना कि आपको हम बचाएंगे, आप हमें वोट दीजिए। तो इस पे आप क्यों नहीं बोलते? देखिए सर, क्या है, सभी को पता है कि चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंडे भेद सब वापरा जाता है। सत्ता हासिल करना ये तो आम बात हो गई कि हम पब्लिक को जितना अच्छा लॉलीपॉप दें, पब्लिक इतना अच्छा लॉलीपॉप ले लेती है और सत्ता में जिता के दे देती है। बीजेपी को आए हुए मेरे ख्याल से 1-2 महीना भी नहीं हुआ। मेरे हिसाब से तो उनको सांस लेने तक नहीं मिल रहा है और उन पे आरोप लग रहे हैं। चलो ठीक है, अगर बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए अगर ये सहारा लिया था, तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी वाले को क्या करना चाहिए, 41 बिल्डिंग में जितने लोगों का घर उजड़ा है, कहीं भी उनको रेंट 6 महीना पे कहीं रेंट पे रहने का मौका दे देना चाहिए। आपको पता है चुनाव के समय पैसा जो पानी की तरह बहता है, हर पार्टी पैसा देता है। आपको भी पता है, पत्रकार आप हो, आपने भी इतना पूरा कैंपेन किया होगा, कौन सा ऐसा पार्टी पैसा नहीं देता है? तो आज जो 41 बिल्डिंग के लोग जो त्रस्त हैं इस चीज में, कहीं भी चौल में, कहीं भी लोड बेरिंग में, उनको 6 महीने के लिए आप सहारा दे दो। 6 महीने अपनी जेब से पैसा खर्चा करके या मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से निधि लेके उनको 6 महीने तो कहीं तो रखो, कम से कम कोई जीविका चलाने तो दीजिए ना सर। आप तोड़ के उनको घर से बेघर कर दोगे तो जाएंगे कहाँ? पर उनको भी तो रास्ता जिनका निकालना घर चाहिए। टूटा है सर, आपको बता दूं जानकर, जिनका घर टूटा है उनका कहना है कि हम घर जिधर टूटा है हम उधर ही रहेंगे जब तक हमारा घर रिटर्न नहीं मिलता है, तो उन्हें जोर जबरदस्ती कैसे किया जाएगा? हाँ, ये भी बात सही है। तो जब जब हिसाब से सीताराम गुप्ता जब इतना अवैध कर रहा था, आज आपको पता है सीताराम गुप्ता का पूरा मार्केटिंग में पैसा कितना है, कहाँ का उन्होंने इंडस्ट्रियल बनाया, कहाँ का फार्म हाउस बनाया, कहाँ का उन्होंने बहुत सारे पैसे के लिए। उसके अलावा जो 2009 से लेकर 2024 तक का जो आमदार का जो निधि फंड आता है साल का, मैंने जहाँ तक नोटिस किया था 5 करोड़ या 3 करोड़ साल का निधि आता है। तो निधि के माध्यम से उनको क्यों नहीं बसारा करके दे रहे हैं सर? ये भी तो आप लोग को मुद्दा उठाना चाहिए ना। उस समय जब नगर पालिका में जो अधिकारी थे, उनसे भी क्यों नहीं उनसे पैसा लेके जा रखे, इनको घर दिलाने की कोशिश किया जा रहा है? सारे के सारे इसमें आरोपी हैं, एक सीताराम गुप्ता ही आरोपी नहीं है। उस समय से लेकर 2006 से लेकर 2024 तक जितने भी लोग थे इस चीज में इन्वॉल्व थे, मैं तो चाहता हूं कि सबका संपत्ति की जांच करें और जो सब जन अपने अपने जेब से पैसा निकाल के इनको जहां घर चाहिए वहां पर घर लाके इनको दे दें। हम आपको रोकना चाहेंगे, हम बालू बेंड्रे जी के पास जाएंगे क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी पे बड़ा आरोप लगा हुआ है और बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता है, पिछले 4 साल से यहाँ पर कार्यरत है। बालू बेंड्रे जी नमस्कार, क्या कहोगे जिस प्रकार से सुनील शाह का कहना है एक समस्या के तौर पे कि 35 साल से आपकी सत्ता थी, 35 साल से आपके नगर सेवक जब उस समय कार्य कर रहे थे तो वो आप ही की पार्टी के नगर सेवक थे, तो उन पर कार्रवाई नहीं हुई, आपके आमदार पर कार्रवाई नहीं, और आप लोग मतलब आपके बहुजन विकास आघाड़ी के कुछ लोग और या तो मीडिया भी ऐसी बात कर रही है कि उनका आमदार जो भी बने उन पर आरोप लग रहा है, तो ये कितनी सत्य बात है? देखो, पहली बात तो आपको धन्यवाद देता हूँ हमको इधर बुला के अपने स्टूडियो में, और मेरे दोस्त ने आरोप लगाया वो तो बराबर है। जो होने वाला है और जो चली सिस्ती मतलब अभी चालू आहे 41 का बिल्डिंग का चालू आहे, ये तो आप सब देखते लाईव्ह। सगळ्यांना माहिती आहे का 41 बिल्डिंग ह्या तुटणार आहे आणि या लोकांचे परिस्थिती असे झालेले की रस्त्यावर आलेले आहेत। तुम्ही मुद्दे असा आहे, जे इलेक्शनच्या अगोदर सांगितलं होतं का तुमची घरं तुटणार नाही, तुम्ही आश्वासन दिलं होतं, मग लोकांना देऊ नका। आता त्यांची परिस्थिती अशी का त्याच्या बघायला पण कोण जात नाही, रोडला येतात ती लहान लहान मुलं घेऊन बाळा घेऊन। आम्हाला पण याचं ऑप्शन आहे, आज घर काय आहे ते आम्हाला पण माहिती आहे। लोकांचे संडास मुंबईला देऊन लोक ते पैसे आणून ते कमवत आणतात तेव्हा घरं घेतात। आणि तुम्हाला माहित होती याच्यामध्ये लगडबिल्ले हे नगरपालिका 40 चोर आहेत, यांना माहित आहे। याच्यामध्ये तुम्हाला पण माहित होते ज्यांनी बिल्डर बांधले ही सरकारी जागा आहे, यांना पहिल्यापासून माहित होतं याच्यामध्ये, मग त्यांनी त्याचा बंदोबस्त करून द्यायला पाहिजे होते। मग याच्यात एकच नाही, याच्यामध्ये एक माणूस नाही, नगरपालिका आहे त्याच्यामध्ये, तहसीलदार आहे, हे सगळे ज्याच्या मिळलेले आहेत, हात बांधली होती म्हणूनच ते बांधले ना। एवढा प्रोजेक्ट झाला तो कसा झाला, व्यवस्थित एका याच्यावर नाही झालेला, ही मिळून बघत आहे। आणि तुम्ही एक सांगता, आज आमदार आहे, तुम्ही जेव्हा आमदार 35 वर्षापासून आता आप्पा आहे, ते ह्या काळामध्ये आप्पाच्या इथं एवढी परिस्थिती झालीच नाही। जे काय झालं असेल
हे आता तुम्ही 2 महिन्यामध्ये हे खेळ झाले तर ज्यांनी समोरून घेतलेलं आहे त्याच्या अंगावर घेतले त्यांनी ते करून द्यावं, त्यांचा पाठपुरावा करून त्यांना त्यांचा जागा कुठे द्यावे असे सर, आमचे ऐसा भी आरोप लग रहा है कि उस समय के आपके नगर सेवकों ने ये काम किया है, जो गंदा काम, जो अनधिकृत लोगों को बसाकर, उनको पता था कि ये जगह एसटीपी की है, आरक्षित जगह है, अगर इस पे अगर हम बांधकाम करते हैं तो भविष्य में ये टूटेगी, तो उन लोगों को, जो हजारों की संख्या में लोग अभी वहां पर रहते हैं, उनको बेघर हो रहे, और आपके पार्टी के कोई भी लोग वहां पर नजर नहीं आ रहे। नाही नजर कसं नाही आता तुम्ही सांग, तुम्ही एक विषय विचारला, ज्या माणसाने नगरसेवक माजी नगरसेवक पहिले त्यांनी केलेलं आहे काम, त्याने केलेलं त्यांचं ते बघतील. हे फुकाट आमदाराचं नाव त्याच्यामध्ये खराब करतात, त्याच्यामध्ये आपाचा काही दोष नाही. ज्या व्यक्तीने केलेलं आहे त्यांचं ते बघतील, त्यांची जाच व्हावा, सीबीआय बसवा, त्यांनी त्याची इंटरव्ह्यू काढून द्यावा आणि जो गुन्हेगार आहे त्याला अटकावा. आमची अशीच आहे का ती जनतेचं, आम्हाला पण असंच आहे ना. आज जनता तुम्ही जाऊन बघा आपाचं काम काय. आता आपा तुम्ही म्हटलं का 2 महिने, पण 35 वर्ष काम केलं, पण 35 वर्षात अशी घटना झालीच नाही. तुम्ही सांगा, कोण तुम्ही पत्रकार आहे, तुम्हाला माहिती आहे सगळी हिस्टोरी. आणि आज त्यांच्याकडे जनता दरबार भरलेला असतो, कुणी असो, सामान्य जाऊ, जनता कुठला असो तो, तरी त्यांच्याकडे न्याय मिळतो. नाही मिळत असं नाही, त्याला काय असो, पण अशी घटना तर एवढी झाली नाही. मग तुम्ही आता चालू 2 महिन्यात जर भाजपने एवढा खेळ केलाय तर त्यांची जबाबदारी त्यांनी घ्यावा आणि त्या लोकांना मार्गदर्शन करून द्यावा. हम सुनील शाह के पास जाएंगे। सुनील शाह जी, इनका आरोप है कि ये 35 साल से जो साम्राज्य रह चुका है, और आज भी अप्पा हितेंद्र ठाकुर सत्ता में नहीं है, पर लोगों का जमावड़ा उसी प्रकार उनके कार्यालय में दिखता है, और 35 साल का साम्राज्य में नगर सेवक पे और साथ ही वहाँ के पालिका अधिकारी उस समय के थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। इस पर आप क्या कहोगे? देखिए सर, ठीक है, उन्होंने कहा कि 35 साल काम किए, ठीक है, 35 साल, क्योंकि हमारा भी बचपन है विरार बसी में रहा है। आज बचपन से मैं यहीं पढ़ा लिखा हूँ, यहीं सब कुछ हुआ है हमारा। तो जब 2009 से जब सत्ता में ये लोग आए सर, अभी इन्होंने कहा कि बीजेपी अभी 2 महीना हुआ, उससे पहले तो इनकी सत्ता थी ना। जब वहाँ पर जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही थी तब उसको रोका क्यों नहीं गया? जब 2009 के बाद समझ लीजिए 2014 में भी आया था, जब सीताराम गुप्ता वहाँ पर इतना अवैध बिल्डिंग बना रहे थे, उसी समय हमारे हितेंद्र ठाकुर साहब जी को क्या करना चाहिए था? एक स्टेटमेंट देना चाहिए था कि भाई ये आदमी जो काम कर रहा है, लोगों को फंसाने का काम कर रहा है, तो ये बहुजन विकास आघाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। सीताराम गुप्ता को जो निजी, आप उसका निजी से करो ना, इसमें तो किसका नाम करो? पार्टी की छवि खराब हो रही है ना। अगर सीताराम किस पार्टी का है? अगर बहुजन विकास आघाड़ी नाम से अगर हट जाए तो सीताराम गुप्ता को जानते पहचानते हैं क्या? कोई नहीं जानता है ना सर। आज जो नाम खराब हो रहा है, बहुजन विकास आघाड़ी का ही नाम खराब हो रहा है। 35 साल से आप लोग रह रहे हो, 35 साल से विकास हुआ है, मना नहीं है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकते कि 2 महीना उनको दिया, 2 महीने में क्या कर रहे हैं। ये चल रहा था 2006 से, और आज है 2025, 2024 में आपकी सत्ता खत्म हुई है सर। अभी आने वाले 2 से 3 महीने में नगर सेवक का चुनाव है सर। अगर यहाँ के नगर सेवक ने न जाने कितने ऐसे सरकारी जगह पे, सरकारी भूखंड पे लोग ने बिल्डिंग बनाया होगा, चौल बनाए होंगे। नगर पालिका करप्टेड है, सबको पता है। नगर पालिका चोरी करती, सबको पता है। लेकिन सर अगर वो चोर है, अगर हम चोर है, तो उस पर हमें फर्क क्या नजर आ गया सर? कम से कम हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि जिनका घर टूटा है अभी उनका क्या करना है, उनको कहाँ घर देना है, उनकी परिस्थिति क्या, उनको खाना देना है कि नहीं देना, पानी देना है कि नहीं देना है, कौन सी पार्टी के अधिकारी उनके पास पहुंच के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई जाके उनसे ये मिला कि चले भाई आपका रूम टूटा है, चलो हम लोग अपनी तरफ से आपको कुछ ना कुछ निधि दे रहे हैं, खाना पानी का व्यवस्था करके दे रहे। एक भी पार्टी का अधिकारी कोई वहां पर पहुंचा है? सिर्फ मैंने जहां तक, जैसा आपने बोला C1 का पहला नोटिस आया था, कैलाश काका ये ऐसे व्यक्ति थे पूरे विरार बसे में जिन्होंने मुद्दा को उठाया और 41 बिल्डिंग को जो प्रचलित किए है ना, ये सारा श्रेय कैलाश काका के पास ही जाता है। क्यों नहीं दूसरी पार्टी वहां पर जा रहे हैं? चलिए आपकी सत्ता नहीं है ना, तो आप उनके साथ में खड़े रहो, कंधे से कंधा मिला के। आप ये बोलो कि चलो हमारे 25 साल में 30-35 साल से हम थे, हमारा निधि में जो है हम आपको करवा के दे रहे हैं। क्यों कोई पार्टी का अधिकारी वहां पर जाके अपना स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है? और क्यों सीताराम गुप्ता के ऊपर अभी तक ब्लेम क्यों नहीं किया जा रहा है कि बाबा हमारी पार्टी से है ही नहीं, हमें पार्टी से निकाल दिया है। आज भी उनका जहां बैनर है ना, बहुजन विकास आघाड़ी और नगर सेवक माननीय श्री नगर सेवक लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है? मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये बात बड़ी है कि अभी भी ऐसे जिस प्रकार के जो 10,000 लोगों को बेघर करने वाले ऐसे व्यक्ति को भी आज भी पार्टी में रखा गया है, ये बहुत बड़ी बात है। और उनके तौर पर छवि पूरे पार्टी के लोगों का नाम खराब हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? और जैसे इन्होंने बताया कि 2.5 साल से वो 41 बिल्डिंगों को चर्चित करने वाले एक ही व्यक्ति थे, आगरी सेना के कैलाश पटेल। उस समय ना आमदार थे, ना खासदार थे, और ना ही आज उन्होंने पिछले ही 2 महीने पहले इलेक्शन के उन्होंने पक्ष प्रवेश किया भारतीय जनता पार्टी पे। पर हालांकि वो पद पे नहीं है, वो एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करे अपनी संघटना को लेके, और वही आज उनके पास पहुंचे। क्या कहोगे? बघा, त्यांनी त्यांचं काम केलं पब्लिकसाठी,
जनता आज रस्त्यावर आली म्हणून त्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला. ही सीधी बात आहे. आणि राहिली वार्ता सीताराम गुप्ताची, त्याच्यामध्ये आम्ही याच्यावर एवढं मोठं बोलणारे आम्ही माणसं नाही, पण त्याचे त्यांना दिसतंय आणि तुम्ही पत्रकारांनी सगळे न्यूज लावलेली आहे, ते आप्पा बघेन आमदार आहेत ना, ते माझे आमदार आहेत आणि त्यांना सगळे अख्या तालुक्याचे म्हणजे सगळे राजकारण माहिती आहेत. त्याच्यावरती ते बोलवतील त्यांच्या वरच्या लेवलला ते काय मीटिंग असेल ते बोलून घेतील ना. और एक बात कहना चाहूंगा, आप जिस प्रकार से आप जिस क्षेत्र में काम करते हो और हालांकि पूरे वसई विरार में आपके एक रह चुके हैं, क्या लगता है नगर सेवक ने काम किया है क्या? जो 4 साल में है, फिलहाल अभी कोई नगर सेवक वसई विरार महानगर पालिका में नहीं है और लोगों का यही ध्यान में है कि वसई विरार महानगर पालिका में अभी भी नगर सेवक बहुजन विकास आघाड़ी के, तो उनका ही दायित्व बनता है काम करने का। तो क्या लगता है वसई विरार में महानगर पालिका के जो भी नगर सेवक रह चुके हैं उन्होंने काम अच्छी तौर पर किया है क्या कई सालों से? जिस प्रकार से जो विधानसभा का इलेक्शन है और लोग आपसे टूटते चले गए, तो ये आने वाले चुनाव में महानगर पालिका में लोग उसी तरह आपके पास आएंगे या फिर से आपको हार का सामना करना पड़ेगा? नाही, काही काही ठिकाणी तर बघा, जे मोजके नगरसेवक आहेत, काही काहींनी काम नाही केले, काही काही पद्धत आहे झाला असं चुकून, त्याच्यामुळं हा फटका बसलेला आहे. मी नाही सांगत का सर्वांनीच कामं नाही केले म्हणून. बहुतेक ठिकाणी 35 वर्ष असंच नाही नगरसेवक आपले पक्ष याला कामं केलेली आहेत, पण काही ठिकाणी नाही तिथपर्यंत पोहोचता आले. या काही काही नगरसेवकनी नाही केले असं म्हणून हा फटका झालेला आहे. आणि त्याच्याविषयी ते आता काय आप्पा बसून त्यांना बोलून घेतीलच, त्यांना सगळं कळतंय त्याच्यामध्ये आणि त्याच्याविषयी तो होणार. मैं आप ही की बात करता, आपके परिसर में आपके नगर सेवक ने काम किया है क्या? जो महिला नगर सेवक रह चुकी है, 2 महिला नगर सेवक रही, एक ने पार्टी बदल दिया और एक आज भी वही पार्टी में, उन्होंने काम किया है क्या? बघा आता सांगायची पद्धत आहे बघा, कामं माजी नगरसेवक आहे यांनी कामं केलेली आहे पहिली, पण बाकीचे विषय झाला नाही, तिथपर्यंत लोकांपर्यंत पोहोचले नाही, त्यामुळं हा रिस्पॉन्स झालेला आहे. तर आपण एक उंगली उचलून कुणाच्या याच्यावरती नाव ठेवून काय फायदा नाही होणार नाही. आता जे झालंय ते झालं. मग कारण ती कसं आहे, एका हाताने टाळी वाजत नाही, त्याला दोन्ही हात लागतात. त्यामुळे इकडे नाही कुठे दिसत झाले. आता बघा लोक नाराज झाले ते माहीत पडतं लगेच ना, लगेच समजून जायचं. तो इसकी ठाकुर जी को संज्ञान में लेना चाहिए कि नहीं, कि आने वाले चुनाव में फिर एक बार उनको अगर हार का सामना करना पड़े? इसी प्रकार से जो कार्यकर्ता भी बहुजन विकास आघाड़ी के टूट रहे हैं. नाही आता बघा आपण त्याची मीटिंग लावली, सगळे जमाने काम चालू केल्यात आणि काम चालू आहे सर्वांचं, असा काय प्रॉब्लेम नाही. नाराजगी होती ज्याची त्याची नाराजगी असेल ती बाजूला ठेवून कामं चालू केलेले आणि होईन. आता इथून पुढे आता इलेक्शन आलेलंच आहे, ते आपण बघूया आणि वरच्या लेवलला चालेलच, काय फरक नाही पडणार. आता मागे पुढे कुठेतरी होणारच काय. सुनील जी, आखिरी सवाल है, अभी इनका कहना है कि इन्होंने जो 35 साल का काम किया है और उसको ध्यान में रखते इस बार भी महानगर पालिका में इनकी ज्यादा से ज्यादा सीट आएगी और फिलहाल जो नगर सेवक अभी भी फिलहाल लोगों के ध्यान में यही है कि बहुजन विकास आघाड़ी पर 4 साल से 4.5 साल से किसी भी पार्टी का राज्य नहीं है, सीधा सीधा महानगर पालिका के हाथ में कार्यशैली, इसके लिए भी उनका काम नाम खराब होते है। क्या कहोगे? देखिए सर, क्या है ना, बीच में मैंने सभी से कहा था कि मैं ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा घूमता हूँ, लोगों के मन में इनके लिए आक्रोश सच में है। अगर अभी से इन्होंने अपना स्टैंड नहीं लिया, और क्या होना चाहिए कि इनको देखिए आज 30-35 साल से हैं, 2009 से लेकर 2024 तक इनके सत्ता में हर एक नगर सेवक है। सबसे पहली बात है ना सर, इनको नए लोगों को मौका देना चाहिए, पहले काम। दूसरा काम, एक ऐसे लोगों को ही मौका देना चाहिए जो जमीन से जुड़े हुए हैं। क्या होता है कि आप इंटरेस्टेड हो क्या? नहीं सर, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं लोकल जगह पे घूमता हूँ वहाँ तक मैं देखता हूँ, क्योंकि क्या होता है, इस परिसर में आप अपना कार्य करते देखिए आपको पता है मैं संतोष भवन का इलाके से आता हूँ। मैं संतोष भवन की स्थिति आज भी खराब बद से बद हालत में है। सिर्फ क्या किसी का चाटू करता करना वो काम नहीं, जो फैक्ट है वो बताइए। मैंने काफ़ी लोगों से ये बात डिस्कस किया हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं सुनील भाई, इस बार तो हमें परिवर्तन करना, अपने क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र का परिवर्तन करना। मैं आपके वीडियो के माध्यम से हमारे हितेन ठाकुर साहब जी तक अगर मैसेज पहुँचता है तो एक संदेश, एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते, समाज सेवक होने के नाते मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सर 119 में से आप बदलाव लाइए, एक अच्छे से अच्छे लोगों को आप मौका दीजिए। आप सिर्फ क्या करते हैं कि करप्टेड आदमी को आप चढ़ा देते हो आगे, और वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कितना काम कर रहा है, लोगों तक कहाँ तक पहुँच पा रहा है, क्या पता वहाँ का नगर सेवक लोगों के बीच में धमकी दे के अपना काम चला रहा है। आपको ये पता है कि नहीं, अगर कोई डबल माला बनता है ना सर, तो सबसे पहले नगर सेवक के बजा के 30 से 35 हज़ार रुपये देना पड़ता है। आप तो दूसरे पार्टी को तो आरोप लगाना आपका जायज है। ये आरोप मेरा नहीं है ना सर, मैं आंखों से देखा हुआ काम है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। बहुत लोगों ने अगर डबल माला बना रहे हैं, आ जाते हैं पैसे के लिए। मैं क्या कह रहा हूँ सर, वोट आप ही को देना, पैसा आप ही को देना, तो हम वोट क्यों दें? यही लोग जनता के बीच में ही प्रश्न उठ रहा है कि आने वाले सालों में अगर 2-3 महीनों में जब भी चुनाव हो गया ना सर, इनके तरफ से परिवर्तन 100% होने वाला है। इनको अभी से अपने जितने भी जूने नगर सेवक हैं
या जिन्होंने इतने साल से जो गड़बड़ी किए उनको हटा के अपना एक स्टैंड लेके अच्छे लोगों को मौका देके और जिसकी छवि साफ सुथरी हो उनको मौका देके अपने एरिया का और अपने बहुजन विकास आघाड़ी का जो 35 साल से जो नाम है ना वो नाम आज भी काम करना है। देखिए मैं उनका विरोधी नहीं हूँ। मतलब आपको लगता है कि महानगर पालिका में विरोधी के तौर पर बहुजन विकास आघाड़ी को जीत के आना चाहिए? सर देखिए आना चाहिए। क्या होता है कि उन्होंने 30-35 साल से काम किया। मैं आपको क्या बोला, मेरा बचपन यहाँ बीता है। फुलपाड़ा से लेके पूरा विरार वैसे में घूमता हूँ, पता चलता है क्या सही क्या गलत है। लेकिन कुछ नगर सेवकों की वजह से ना सर बहुजन विकास आघाड़ी का नाम खराब हो रहा है। ये हमारे इतने ठाकुर साहब को देखना चाहिए, समझना चाहिए। आपको अगर सत्ता में फिर से लाना है, क्योंकि आपने 1-2 चुनाव हार गए, लोकसभा विधानसभा, अभी आपको नगर सेवक का चुनाव है। अगर नगर सेवक का चुनाव सच में अगर आपको जीतना है ना सर, तो आपके जो जूने नगर सेवक को हटा के नए लोगों को मौका देके जो जो जनता का प्रश्न है उसको निवारण तुरंत करे। फिर आने वाले टाइम पे आप ही को इसका फायदा होगा। वरना क्या, बीजेपी देखो पूरे फुल फॉर्म में है, पूरी लहर बीजेपी की। हम तो बीजेपी वाले हैं नहीं, हम तो उसका विरोधी में ही हम बात करेंगे या उनके अगेंस्ट में बात करेंगे। लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट के हिसाब से इनको चलना पड़ेगा। अन्यथा आने वाले 2 महीने में अगर चुनाव है, क्या पता कितना सीट जीतेंगे, तो जनता के हाथ में सर। धन्यवाद आप दोनों से, आपने हमारे खास शो पे जो खास मुलाकात पे आकर हमारे से बातचीत की। आप सभी ने देखा किस प्रकार से 41 बिल्डिंग के हर एक मुद्दे को लेकर हमने बात उठाई और इन दोनों का कहना था, खास करके और लोगों का भी यही कहना है कि 41 बिल्डिंग जब से निर्माण हो रही थी उस समय के अधिकारी, उस समय के कलेक्टर, उस समय के प्रांत और उस समय के विकासक जिस पार्टी के थे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। उस समय में अगर उनकी संपत्ति पर अभी एसआईटी गठित करके जांच की जाए और उनकी संपत्ति से भी जो रहवासियों को दिलासा मिले, उनकी संपत्ति से उनको घर मिले, इस प्रकार की बात इन लोगों ने की, ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 ही महीने में सत्ता में आई है। 35 साल जिसका साम्राज्य था वो बहुजन विकास आघाड़ी का भी दायित्व बनता है कि उनके नगर सेवक ने इस प्रकार का गंदा काम, इस प्रकार का धोखाधड़ी का काम जिस जनता को फंसा कर किया और वो आज भी उनके पार्टी में माजी नगर सेवक के तौर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी अपने पार्टी में रखना कहाँ तक जायज है, ये भी हितेंद्र ठाकुर जी को सोचना चाहिए। और हालांकि फिलहाल बहुजन विकास आघाड़ी का जो स्ट्राइक रेट लोकसभा हो विधानसभा हो जिस प्रकार से गिरते हुए गया है और आने वाले महानगर पालिका में अगर इसी प्रकार का दृश्य रहा, उसी प्रकार की जो नगर सेवक ने पिछले कई सालों से अपने कार्य को लेकर काम किया या नहीं किया वो लोगों ने बताया ही और परिवर्तन की मांग की, और आने वाले समय में भी अगर वही चेहरा और वही लोग फिर से एक बार सामने आएंगे तो क्या बहुजन विकास आघाड़ी जीतेगी या हारेगी, वो भी सोचने वाली बात होगी। सब विषयों पर हमने बातचीत की और आपको क्या लगता है ये जिस प्रकार से हमने इन दोनों की पता लेते हुए आप लोगों को बताया है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर इन्फॉर्म करें। और हमारी न्यूज अच्छी लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।